अध्याय 11 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, त्वया मदनुग्रहाय, आपने मेरे ऊपर दया करके, यत् अध्यात्म संज्ञितम परमम, जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ, गुह्यम वचः उक्तम, रहस्य कहा है, तेन मम अयम मोह विगता, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है। त्वया मदनुग्रहाय यत् अध्यात्म संज्ञितम परमम गुह्यम वचः उक्तम तेन मम अयम मोह विगता। भावार्थ, आप दयानिधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। अध्याय 11 का दूसरा श्लोक। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। ही कमल पत्राक्ष, क्योंकि है कमल लोचन, मया भूतानां भवाप्ययो, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को, त्वत्तः विस्तरशः श्रुतो, आपसे विस्तार पूर्वक सुना, च अव्ययम महात्म्यम अपि, और अविनाशी महात्म्य भी। ही कमल पत्राक्ष मया भूतानां भवाप्ययो, त्वत्तः विस्तरशः श्रुतो च अव्ययम महात्म्यम अपि। भावार्थ, क्योंकि है कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेद वाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना और फिर मुकर्रर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। अध्याय 11 का तीसरा श्लोक। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत्, हे परमेश्वर, आपने अपने जैसा बताया है। एतत् एवं पुरुषोत्तम, यह ऐसा है, हे आत्माओं में उत्तम। ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, आपके ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ। परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत् एतत् एवं पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। भावार्थ, हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है। यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। अध्याय 11 का चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। प्रभो यदि इति मन्यसे, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो, मया तद द्रष्टुम शक्यम, मैं उसको देख सकता हूँ। तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम, तो हे योगेश्वर, आप अपना अव्ययम में दर्शय अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। प्रभो यदि इति मन्यसे मया तद द्रष्टुम शक्यम, तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय। भावार्थ, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। अध्याय 11 का पांचवां श्लोक। श्री भगवानुवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान ने कहा, पार्थ नाना विधानी, है पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की, च नाना वर्णाकृतिनि,
और अनेक वर्ण और आकार वाले, शतशः अथ सहस्त्रशः, सैकड़ों और हजारों, में दिव्यानि रूपाणि पश्य, मेरे दिव्य रूपों को देख। पार्थ नाना विधानि च नाना वर्णाकृतिनि, शतशः अथ सहस्त्रशः, में दिव्यानि रूपाणि पश्य। भावार्थ, है पृथ्वीराज, अनेक प्रकार की योनियों वाले और अनेक वर्ण और आकार वाले सैकड़ों और हजारों मेरे पुत्ररूप रुद्राक्ष गणों के दिव्य रूपों को देख। अध्याय 11 का 6वां श्लोक। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भारत आदित्यान, हे भरतवंशी, 12 सूर्यरूप चक्रवर्तियों, वसून रुद्रान, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, अश्विनों मरुता पश्य, 2 अश्विनी कुमारों मरुतों को देख, तथा अदृष्ट पूर्वाणि, उसी प्रकार पहले न देखे हुए, बहुनी आश्चर्याणि पश्य, बहुत से आश्चर्यों को देख। भारत आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनों मरुता पश्य, तथा अदृष्ट पूर्वाणि बहुनी आश्चर्याणि पश्य। भावार्थ, हे भरतवंशी, जिन चेतन रुद्राक्ष मणकों में 12 सूर्यरूप चक्रवर्तियों, 8 वसुदेवों, 11 रुद्रों, 2 जुड़वा अश्विनी कुमारों, 49 सूक्ष्म देहधारी मरुतों को देख, उसी प्रकार चतुर्युगी में पहले पूर्व जन्मों में भी कभी न देखे हुए बहुत से सांसारिक आश्चर्यों को देख। अध्याय 11 का 7वां श्लोक। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश अद्य मम एह देहे, हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस देह में सचराचरम कृत्स्नम जगत, जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एकस्थम पश्य, एक ही जगह में स्थित देख लो। च यत् अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो। गुडाकेश अद्य मम एह देहे सचराचरम कृत्स्नम जगत, एकस्थम पश्य च यत् अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। भावार्थ, हे निद्राजीत अर्जुन, आज मेरे इस मानवीय बीजरूप बाप महादेव अर्थात आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। अध्याय 11 का 8वां श्लोक। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तू अनेन एव स्वचक्षुषा, किंतु इन्हीं अपनी आँखों से, माम न द्रष्टुम शक्यसे, मुझको नहीं देख सकेगा। ते दिव्यम चक्षु ददामि, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को देख। तू अनेन एव स्वचक्षुषा माम न द्रष्टुम शक्यसे, ते दिव्यम चक्षु ददामि, मैं ऐश्वरम योगम पश्य। भावार्थ, किंतु इन्हीं अपनी इन आँखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान यौगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाटधारी रूप को देख सकेगा। अध्याय 11 का 9वां श्लोक। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, ततः राजन एवं उक्त्वा, तब राजन ऐसा कहकर, महायोगेश्वर हरिः पार्थाय, महान योगेश्वर पापहर्ता शिव अर्जुन को, परमम ऐश्वरम रूपम दर्श्यामास,
परम ऐश्वर्यवान विभूति रूप दिखाने लगे। ततः राजन एवं उक्त्वा महायोगेश्वरः हरे पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। भावार्थ, तब राजन ऐसा कहकर महान योगेश्वर पापहर्ता शिव ज्योति भगवान अर्जुन को परम ऐश्वर्यवान नंबर वार हीरो जैसे विभूति रूप दिखाने लगे। अध्याय 11 का 10वां और 11वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्याभरणम, अनेक आभूषणों वाले, दिव्यानेको द्यतायुधम, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाओं व वस्त्र धारण करता, दिव्य गंधानुलेपनम, दैवीय सुगंध से लिम्पायमान, सर्वाश्चर्यमयम, सब आश्चर्यों से भरे हुए, विश्वतो मुखम अनंतम देवम, विश्वधर्मों के पंचानन परमब्रह्म के असीम विराट देव को, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेको द्यतायुधम, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम, विश्वतो मुखम अनंतम देवम। भावार्थ, भांति भांति के अनेक मुख और नेत्र वाले, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, अनेक दिव्य गुणों के आभूषणों वाले, उठाए हुए अनेक दैवीय ज्ञानायुधों वाले, दिव्य रूप रुद्राक्ष और विजय मालाओं व कंचन कायारूपी वस्त्र धारण करता, अलौकिक दैवीय गुणों की सुगंध से लिम्पायमान, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए पुरुषोत्तम संगम में विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परमब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। अध्याय 11 का 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यदि भासस्तृषि सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भा, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति युगपत उत्थिता भवे, एक साथ उदित हो, सा भासा तस्य महात्मना सदृशी स्यात्, वह कांति उस महान आत्मा के समान हो सकती है। यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भा युगपत उत्थिता भवे, सा भासा तस्य महात्मना सदृशी स्यात्। भावार्थ, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो, तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। अध्याय 11 का 13वां श्लोक। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्यत्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तदा पांडवा, तब पंडापुत्र पांडव ने देव देवस्य तत्र शरीरे, देवाधिदेव के उस शरीर में, अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत, अनेक रूपों के बटे हुए संपूर्ण जगत को, एकस्थम अपश्यत, एक में स्थित देखा। तदा पांडवः देव देवस्य तत्र शरीरे, अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत एकस्थम अपश्यत। भावार्थ, तब पांडु नामक पंडापुत्र पांडव ने संसार 20 देवाधिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाईं बाईं ओर के विधर्मियों प्लस स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि 20 आदिदेव में समूचा स्थित देखा। अध्याय 11 का 14वां श्लोक। ततः संविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा
ततः स विस्मयाविष्ट, तब वह आश्चर्य में भरा, हृष्टरोमा धनंजय देवम, रोमांचित हुआ अर्जुन देव को, शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। ततः स विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धनंजय देवम, शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अभाषत। भावार्थ, तब वह आश्चर्य में भरा, रोमांचित हुआ, परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्वदेव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। अध्याय 11 का 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, देव तव देहे सर्वान देवान, हे देवाधिदेव, आपके शरीर में सब देवताओं को, च भूत विशेष संघान तथा प्राणियों की विशेष प्रकार की समुदायों को, कमलासनस्थम ब्रह्माणम, कमलासन पर बैठे चतुरानन को, च ईशम सर्वान ऋषीन, और श्रेष्ठतम शासक को, सब ऋषियों को, तथा दिव्यान उर्गान पश्यामि, तथा दिव्य सर्प को देखता हूँ। देव तव देहे सर्वान देवान च भूतविशेष संघान कमलासनस्थम ब्रह्माणम च ईशम सर्वान ऋषीन तथा दिव्यान उर्गान पश्यामि। भावार्थ, हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबरवार योग ऊर्जायुक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को, संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेंद्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित अर्थात सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। अध्याय 11 का 16वां श्लोक। अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनेक बाहु, अनेक भुजाओं वाले, उदर वक्त्र नेत्रम, पेट देवरूप मुख नेत्र वाले, सर्वथा अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, सब और अनंत रूप आपको देखता हूँ। विश्वेश्वर विश्वरूप पुनः तव न अंतम, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी आपके न अंत को, न मध्यम न आदिम पश्यामि, न मध्य को न आदि को देख पाता हूँ। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, सर्वथा अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, विश्वेश्वर विश्वरूप पुनः तव न अंतम न मध्यम न आदिम पश्यामि। भावार्थ, मनुष्य सृष्टि के बीजरूप अनेक राजयोग सहयोगी भुजाओं वाले, द्वापुर से भ्रष्टेंद्रियों के कर्म हिमायती कुरुवंशी वैश्यरूप पेट, देवरूप मुख और रुद्र प्लस अक्ष रूप नेत्र वाले ऐसे सब और अनंत रूप आपके विराट वटवृक्ष को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, फिर भी मैं आपके लिंगरूप रथ में न अंत को, न मध्य को, न आदि को ही देख पाता हूँ। अध्याय 11 का 17वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमं प्रमेयम्। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम, ताजधारी गदाधारी चक्र के धारण करता, च तेजो राशिम सर्वता दीप्ति मंतम, और तेज के पुंज सब और दीप्ति वाले, समन्ता दुर्निरीक्षम, चारों ओर कठिनाई से देखने योग्य, दीप्तानल अर्कद्युतिम, दीप्तिमान अग्नि सूर्य की प्रभा वाले, अप्रमेयम त्वाम पश्यामि,
उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वता दीप्तिमन्तम समन्तात् दुर्निरीक्षम दीप्तानल अर्घद्युतिम अप्रमेयम त्वाम पश्यामि। भावार्थ, पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी, 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता और अखूट योग की ऊर्जारूप तेज के पुंज, सब ओर ज्ञान से प्रकाशित दीप्ति वाले, चारों ओर योग की चकाचौंध में कठिनाई से देखने योग्य दीप्तिमान अग्नि की ज्वाजल्यमान साक्षात अग्निदेव जैसे सूर्य की प्रभा वाले उपमाहीन आपको देख रहा हूँ। अध्याय 11 का 18वां श्लोक। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मभोक्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप क्षरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अविनाशी आत्मा है, शाश्वत धर्म के रक्षक है। मैं मतः त्वम सनातनः पुरुषः, मेरी मान्यता है आप सनातन परम पुरुष है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता मैं मतः त्वम सनातनः पुरुषः। भावार्थ, आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अर्जुन रथ में अविनाशी पाटधारी आत्मा है, शाश्वत सत्य सनातन धर्म के रक्षक है। अतः मेरी मान्यता है कि सत्य सनातन धर्म के आप सनातन अर्थात प्राचीनतम धर्मपिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार अर्थात विवस्वत द्वारा परम पुरुष है। फुटनोट: एक धर्मपिता के नाम पर धर्म का नाम होता है। जैसे बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मुहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म, बाकी सिंधु से बिगड़ते हुए हिंदू तो पश्चिमी विदेशियों का दिया हुआ नाम है। अध्याय 11 का 19वां श्लोक। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आदि मध्य और अंत रहित अमोघ वीर्य वाले, अनंत बाहुं असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य नेत्र वाले, दीप्त हुताश वक्त्रम धधकती हुई अग्निरूप मुख वाले, त्वाम स्वतेजसा आपको अपने तेज से, इदम विश्वम तपंतम पश्यामि इस संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम दीप्त हुताश वक्त्रम त्वाम स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम पश्यामि। भावार्थ, आदि मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य वाले आप ही तो विराट रूप में असंख्य सहयोगी भुजाओं वाले, दाईं बाईं ओर से ज्ञान चंद्रमा प्लस ज्ञान सूर्य शिव नेत्र वाले, धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्निरूप मुख वाले, हे महारुद्र, आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलियुगी व नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ। अध्याय 11 का 20वां श्लोक। द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम, द्युलोक और पृथ्वी का यह अंतराल, च सर्वा दिशा एकेन त्वया ही व्याप्तम, और सारी दिशाएं अकेले आपके द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा,
आपका यह अद्भुत भयंकर रूप देखकर महात्मन लोकत्रयम प्रव्यथितम। हे महात्मन, तीनों लोकों अत्यंत काँप रहे हैं। द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम च सर्वा दिशा एकेन त्वया हि व्याप्तम तव इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा महात्मन लोकत्रयम प्रव्यथितम। भावार्थ, स्वर्गीय दिन रूप द्युलोक और सप्त महाद्वीपा पृथ्वी का यह अंतराल और सारी ही 10 दिशाएं अकेले आप विशाल बुद्धि के द्वारा ही विस्तीर्ण हुई है। आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाशक बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर हे महात्मन, सुख दुख शांतिधाम तीनों लोकों के प्राणी अंतःकरण में भय से अत्यंत काँप रहे हैं। अध्याय 11 का 21वां श्लोक। हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कि अमी सुर संघा, वास्तव में ये देव समूह त्वाम विशन्ति, आप में समा जाते हैं। केचित भीता प्रांजलया गृह्णन्ति, कुछ भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। महर्षि सिद्ध संघा, महर्षिगण व सिद्धों के समूह। स्वस्ति इति उक्त्वा त्वाम पुष्कलाभि, कल्याण हो ऐसे बोलकर आपकी अनेक प्रकार से स्तुति भी स्तुवन्ति, स्तुतियां करते हैं। कि अमी सुर संघा त्वाम विशन्ति केचित भीता प्रांजलयः गृह्णन्ति। महर्षि सिद्ध संघा स्वस्ति इति उक्त्वा त्वाम पुष्कलाभि स्तुतिभिः स्तुवन्ति। भावार्थ, वास्तव में ये नौकुरी के ब्राह्मण सो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शास्त्र सम्मत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। अध्याय 11 का 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ये रुद्रादित्या वसवा, जो 11 रुद्र, 12 सूर्य, अष्टावसु च साध्या विश्वे अश्विनो मरुता, और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, च ऊष्मपाः, और योगूर्जा का तेजपाई है, च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा, और गंधर्व यक्षगण राक्षसों व रिद्धि सिद्धि समुदाय, सर्वे त्वाम एव विस्मिताः वीक्षन्ते, सब आपके ही आश्चर्यान्वित हुए देख रहे हैं। ये रुद्रादित्या वसवा च साध्या विश्वे अश्विनो मरुता च ऊष्मपा च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा, सर्वे त्वाम एव विस्मिताः वीक्षन्ते। भावार्थ, जो 11 रुद्र, 12 सूर्य जैसे चक्रवर्ती, अष्टावसु रूप आपकी कुबेर इंद्रादि अष्टमूर्तियां, और प्रत्येक देव विश्वदेव, 2 राम प्लस कृष्ण अश्विनी कुमार, पुत्ररूप सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा प्लस 49 मरुदगण, और योगूर्जा का तेजपाई, अन्यान्य सनातन कालीन बीजरूप रुद्रगण है, और गंधर्व यक्षगण तथा कलियुगी राक्षसों व रिद्धि सिद्धि ज्ञाता तांत्रिक समुदाय, सब आप प्यार के सागर के रौद्ररूप को ही आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। अध्याय 11 का 23वां श्लोक। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहु बहुवक्त्र नेत्रम, हे विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, बहुबाहु रूपादम, अनेक भुजाओं, विस्तारित पैरों वाले, बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम, अनेकों पेट, अनेकों विकराल दाढ़ों वाले,
ते महत् रूपम दृष्ट्वा, आपके महान रूप को देखकर, लोका तथा अहम प्रव्यथिता, सब लोग तथा मैं अत्यंत काँप रहा हूँ। महाबाहो बहुवक्त्र नेत्रम, बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम, ते महत् रूपम दृष्ट्वा, लोका तथा अहम प्रव्यथिता। भावार्थ, हे 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक शंख रूप मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत काँप रहा हूँ। अध्याय 11 का 24वां श्लोक। नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो। ही विष्णु नभः स्पृशम, क्योंकि है प्रवेशनीय, नभ स्पर्शी, अनेक वर्णम दीप्तम व्यात्ताननम, अनेक रंगों में प्रदीप्त मुख फाड़ते हुए, दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम दृष्ट्वा, चमकीली बड़ी बड़ी आँखों वाले आपका देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला, धृतिम च शमम न विंदामि, धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ही विष्णु नभः स्पृशम अनेक वर्णम दीप्तम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम दृष्ट्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम च शमम न विंदामि। भावार्थ, क्योंकि है प्रवेशनीय शिव बाबा। देखिए गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। नभ स्पर्शी, अनेक रंगों में प्रदीप्त, डरावना मुख फाड़ते हुए, चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आँखों वाले आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला मैं इस तामसी कलयुगी निर्बल हृदय की देह में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। YouTube में एडवांस सच्ची गीता से संबंधित सारा ज्ञान दिया है। फुटनोट, विष्णु की व्यक्त्युत्पत्ति है। विष धातो प्रवेशनाथ आदिश्वर चरित्र में देखे पृष्ठ 119 से 152। YouTube में आध्यात्मिक विद्यालय अध्याय 11 का 25वां श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च काला नल सन्निभानि। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन आग जैसी उगलती ते मुखानी दृष्ट्वा एव दिशा न जाने, आपके मुखों को देखकर ही दिशाएं भूल गया हूँ। च शर्म न लभे प्रसीद, और चैन नहीं पड़ता, प्रसन्न हो जाइए। देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च काला नल सन्निभानि ते मुखानि दृष्ट्वा एव दिशा न जाने च शर्म न लभे प्रसीद। भावार्थ, हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता, प्रसन्न हो जाइए। वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। अध्याय 11 का 26वां श्लोक। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। त्वाम अस्मदीयः योधमुख्यः सह, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये धृतराष्ट्र के पुत्र, च भीष्मः द्रोणः, और सन्यासी भीष्म द्रोण, तथा असौ सूतपुत्रः सह,
तथा यह सारथी का पुत्र कर्ण सहित सर्वे एव अवनिपाल संघ्य अपि, सारे ही पृथ्वीपालों का समूह भी, त्वाम अस्मदीयः योधमुख्यः स अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्रा च भीष्मा द्रोणः तथा असौ सूतपुत्रः स सर्वे एव अवनिपाल संघ्य अपि। भावार्थ, आप में हमारे मुख्य योद्धाओं सहित ये भारतवासी प्रजा के रक्तपाई पूंजीपति धृतराष्ट्र के कौरव कांग्रेसी पुत्र और सर्वव्यापी के भयंकर विषदाता सन्यासी भीष्म, कलियुगी प्राचार्य द्रोण तथा यह सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ अर्थात सारथी का पुत्र कर्ण सहित सारे ही दुनियावी देशी विदेशी प्रजातंत्र के पृथ्वीपालों, मंत्री प्लस अधिकारियों का समूह भी। अध्याय 11 का 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि, आपके विकराल दाढ़ों वाले भयंकर मुखों में त्वर माणा विशंति, तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। केचित दशनांतरेषु विलग्ना, कुछ दांतों के बीच में फंसे। चूर्णतः उत्तमांगैः संदृश्यन्ते, चूर चूर हुए सिरों के साथ अच्छे से देखे जा रहे हैं। ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वर माणा विशन्ति, केचित दशनांतरेषु विलग्ना चूर्णतः उत्तमांगैः संदृश्यन्ते। भावार्थ, आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे हैं। भारतीयों में से ऐसी कुछ सीधी सादी सामान्य जनजातियां दांतों के बीच में झूठी मान्यताओं अर्थात परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे हैं। अध्याय 11 का 28वां श्लोक। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा, जैसे नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती है। तथा अमी नरलोक वीरा, वैसे ही ये मनुष्यलोक के वीर पुरुष तव अभिविज्वलंती वक्त्राणि विशन्ति, आपके चारों ओर से धधकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, तथा अमी नरलोक वीरा तव अभिविज्वलंती वक्त्राणि विशन्ति। भावार्थ, जैसे जड़ जल वाली गंगादि नदियों की अनेक जल धाराएं समुद्र की ओर ही मुंह उठाए दौड़ती है, वैसे ही ये मनुष्यलोक के ज्ञानयुद्ध करता वीर पुरुष आप ज्ञान सूर्य के चारों ओर से धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। अध्याय 11 का 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में नाशाय समृद्ध वेगा विशन्ति, मरने के लिए झपटकर जा गिरते हैं। तथा एव लोका अपि नाशाय, वैसे ही लोग भी विनाश के लिए समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशन्ति, झपटते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं। यथा पतंगा प्रदीप्तम ज्वलनम नाशाय समृद्ध वेगा विशन्ति, तथा एव लोका अपि नाशाय समृद्ध वेगा तव वक्त्राणि विशन्ति। भावार्थ, जैसे पतंगे दहकती हुई प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खिंचे हुए जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी अपने देहभान का विनाश के लिए झपटते हुए सहमत हो आपके आग उगलते मुखों में
प्रभावित हुए चले जाते हैं। अध्याय 11 का 30वां श्लोक। लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। विष्णु ज्वलद्भि वदनैः, हे प्रवेशनीय, जलते हुए मुखों से, समग्रान लोकान समन्तात ग्रसमानः लेलीह्यसे, सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। तव उग्रा भासा समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपन्ति, आपकी भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। विष्णु ज्वलद्भि वदनैः समग्रान लोकान समन्तात ग्रसमानः लेलीह्यसे, तव उग्रा भासा समग्रम जगत तेजो भी आपूर्य प्रतपन्ति। भावार्थ, हे प्रवेशनीय शिव बाबा, क्रोध में जलते हुए मुखों से आप सब लोगों को चारों ओर से निगलते समाते हुए चाट रहे हैं। आपकी तीखी वाणी की भयंकर ज्वालाएं सारे संसार को तेज से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। अध्याय 11 का 31वां श्लोक। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। देववर में आख्या ही, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, उग्ररूप भवान कहत भयंकर रूप वाले आप कौन है? ते नमा अस्तु प्रसीद, आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। भवन्तम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि, आपके आदिकालीन को जानना चाहता हूँ। हि तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। देववर में आख्या ही उग्ररूप भवान कहते नमा अस्तु प्रसीद, भवन्तम आद्यम विज्ञातुम इच्छामि हि तव प्रवृत्तिम न प्रजानामि। भावार्थ, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन है? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। अध्याय 11 का 32वां श्लोक। श्री भगवानुवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, लोकक्षय कृत प्रवृद्धा काला अस्मि, संसार का महाविनाश करता विकराल काल मैं हूँ। यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, यहाँ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। प्रत्यनीकेषु ये योद्धा अवस्थिता, विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं। सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, सब तेरे न होने पर भी नहीं बचेंगे। लोकक्षय कृत प्रवृद्धा काला अस्मि, यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्ता, प्रत्यनीकेषु ये योद्धा अवस्थिता, सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति। भावार्थ, संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ और सब धर्मों में से यहाँ शतवर्षीय पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में विष्णुलोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। अध्याय 11 का 33वां श्लोक। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व। इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर। शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुक्ष्व। शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न राज्य का भोग कर। एते पूर्वम एव मया निहता। ये पूर्व में भी मेरे द्वारा मारे गए थे। सव्य साचिन, हे वामांगी शरसंधानक, एव निमित्त मात्रम भव। केवल निमित्त मात्र बन जा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व। शत्रून् जित्वा समृद्धम राज्यम भुक्ष्व। एते पूर्वम एव मया निहता। सव्य साचिन एव निमित्त मात्रम भव। भावार्थ, इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीर्ति प्राप्त कर। अपने अंदर के देहभान से पैदा कामादिक शत्रुओं को जीतकर वैभव संपन्न जगज्जीत बन सारे संसार के राज्य का भोग कर। ये कामादि के साकार रूप दुर्योधन दुशासनादि पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा देहभान से मारे गए थे। अतः अब भी हे वामांगी शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा शर संधानक, हिम्मत करके केवल निमित्त मात्र बन जा। कल्प कल्प की हूबहू विश्व विजय जैसे हुई पड़ी है। फुटनोट: कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तुलसीकृत रामायण। कहते भी हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अध्याय 11 का 34वां श्लोक। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणम च भीष्मम, द्रोण और सन्यासी भीष्म, च जयद्रथम च कर्णम, तथा जयद्रथ और कर्ण को, तथा मया हतान अन्यान अपि, वैसे ही मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी। योद्ध वीरान त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व। वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे, ना डरो, युद्ध करो। रणे सपत्नान जेतासी, धर्मयुद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले हो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा मया हतान अन्यान अपि। योद्ध वीरान त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व रणे सपत्नान जेतासी। भावार्थ, शास्त्रीय बुद्धिरूप कलश वाले द्रोण और काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे स्वर्ग सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहांकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण को, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्पपूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्मयुद्ध में देहभान से पैदा इन आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। अध्याय 11 का 35वां श्लोक। संजय उवाच। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदभीतभीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, ब्रह्मा के स्वामी की इस बात को सुनकर, किरीटी वेपमाना कृतांजलि नमस्कृत्वा, ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर झुककर, भूय एव भीत भीतः प्रणम्य, फिर भी भयभीत हुआ पूरा झुकते हुए, सगद गदम कृष्णम आह, रुंधी वाणी से आकर्षणमूर्त से कहा। केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा किरीटी वेपमानः कृतांजलि नमस्कृत्वा भूय एव भीत भीतः प्रणम्य सगद गदम कृष्णम आह। भावार्थ, ब्रह्मा के स्वामी शिवबाबा की अहिंसा परम धर्म की इस बात को सुनकर विश्व निर्माण जिम्मेवारी के ताजधारी अर्जुन ने कांपते हुए बुद्धि रूपी हाथ जोड़कर झुककर
और फिर भी महाभारत के सन्नद्ध खूनी नाहक खेल से भयभीत हुआ, पूरा नम्रता पूर्वक झुकते हुए रूंधी वाणी से आकर्षण मूर्त शिवबाबा से ऐसे कहा। अध्याय 11 का 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या, हे इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत प्रहृष्यति च अनुरजते, जगत समुदाय प्रसन्न होता है और अनुरागी है। भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती, डरे हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति, और सिद्धों के समूह सब प्रणाम कर रहे हैं। ऋषिकेश स्थाने तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति च अनुरजते, भीतानि रक्षांसि दिशा द्रवंती च सिद्ध संघा सर्वे नमस्यन्ति। भावार्थ, हे मेरी चंचल बेलगाम अश्वरूप इंद्रियों के स्वामी, ठीक है कि आपके उत्तम कीर्तिगान अर्थात स्तुति से जगत समुदाय प्रसन्न होता है और कीर्ति में अनुरागी है। यही कारण है कि डरे हुए क्रोधादि रूप भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं और सफलता प्राप्त पुरुषार्थी सिद्धों के समूह सभी आपको नम्र चित्त से झुककर हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं। अध्याय 11 का 37वां श्लोक। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, हे महात्मा अंतहीन देवाधिदेव, हे जगदाधार, ब्रह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गरीयसे, ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को ते कस्मात् न नमेरन, वे कैसे नमन नहीं करेंगे। सत असत तत्परम यत् अक्षरम त्वम, सत्य असत्य उन दोनों से परे जो अमोघ वीर्य है, आप हो। महात्मन अनंत देवेश जगन्निवास, ब्राह्मणा अपि आदिकर्त्रे च गरीयसे, ते कस्मात् न नमेरन, सत असत तत्परम यत् अक्षरम त्वम। भावार्थ, हे महात्मा अंतहीन गुणवाले देवाधिदेव, हे जगदाधार, त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक अर्थात कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे। सत्य असत्य देव और दानव उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर्य है, वह आप शिव बाबा ही हो। अध्याय 11 का 38वां श्लोक। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम आदिदेवा परम धाम, आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले हो। पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो। च वेत्ता च वेद्यम असि, और जानने वाले हो तथा जानने योग्य हो। अनंतरूप त्वया विश्वम ततम, हे अनंत गुण रूप, आपसे विश्व फैला है। त्वम आदिदेवः परमधाम पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, च वेत्ता च वेद्यम असि, अनंतरूप त्वया विश्वम ततम। भावार्थ, आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वटबीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीजरूप जगत पिता से विश्व फैला है।
अध्याय 11 का 39वां श्लोक। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु यमा अग्निः वरुण शशांक। वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा, प्रजापति च प्रपिता महात्वम। प्रजापति और पितामह अर्थात दाड़े आप हो। ते सहस्त्र कृत्वा नमः नमः अस्तु। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो। च पुनः अपि ते नमः नमः, और फिर भी आपको बारंबार नमन है। वायु यमा अग्निः वरुण शशांक प्रजापति च प्रपिता महात्वम। ते सहस्त्र कृत्वा नमः नमः अस्तु च पुनः अपि ते नमः नमः। भावार्थ, वायुदेव, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रमा अर्थात देवेंद्र आदि सभी दिक्पालों के भी प्रजापति, जो कलियुगांत के पुरुषोत्तम संगम युग में 7 अरब सर्व धर्मियों का एक ही जगत पिता है, और उस जगत पिता के भी पितामह अर्थात दाड़े शिव सुप्रीम आप हो। अतः केवल आपको सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो, और फिर भी भूल चूक से भी आपको बारंबार नमन है। अध्याय 11 का 40वां श्लोक। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ते पुरस्तात् अत पृष्ठतः नमः। आपको सन्मुख और पीछे से नमस्कार। सर्व सर्वत ते एव नमः अस्तु। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही नमस्कार हो। अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रमा। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो। सर्वम समाप्नोषि ततः सर्वा असि। सब में समाये हुए हो, इसलिए सब कुछ हो। ते पुरस्तात् अत पृष्ठतः नमः सर्व सर्वत ते एव नमः अस्तु। अनंत वीर्य त्वम अमित विक्रमा सर्वम समाप्नोषि ततः सर्वा असि। भावार्थ, आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। अध्याय 11 का 41वां श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभाय दुःखं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे सखे तव इदम महिमानम अजानता। हे सखे, आपकी इस महिमा को अज्ञानता से, सखा इति मत्वा प्रमादात वा प्रणयेन अपि, सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी, मया हे कृष्ण हे यादव, मेरे द्वारा हे आकर्षण मूर्त हे यदुवंशी बम महादेव, इति यत् प्रसभम उक्तम, ऐसे जो अनादर से कहा हो। हे सखे तव इदम महिमानम अजानता सखा इति मत्वा प्रमादात वा प्रणयेन अपि, मया हे कृष्ण हे यादव इति यत् प्रसभम उक्तम। भावार्थ, हे सखे, आपकी इस अतुलनीय महिमा को अज्ञानता से आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी मेरे द्वारा भूल चूक से भी, हे आकर्षण मूर्त हे यदुवंशी बम महादेव, ऐसे जो कुछ अनादर से कहा हो। अध्याय 11 का 42वां श्लोक। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्।
च विहार शय्या सन भोजनेषु एका, और खेल में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में, अथवा तत्समक्षम अवहास सार्थम अपि, अथवा दूसरे के सामने हंसी मजाक में भी, यत असत्कृता असि तत् अच्युत अप्रमेयम, जो अनादर किया हो उसके लिए है अमोघ वीर्य। हे उपमाहीन, त्वाम अहम क्षामये, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। च विहार शय्या सन भोजनेषु एका अथवा तत्समक्षम अवहास सार्थम अपि यत असत्कृता असि तत् अच्युत अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये। भावार्थ, और खेल में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में अथवा दूसरे के सामने असम्मान पूर्वक, हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो उसके लिए है अमोघ वीर्य। हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचीज क्षमा मांगता हूँ। अध्याय 11 का 43वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभावः। त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य, आप इस जड़चेतन जगत के पिता असि च पूज्यः गरीयान गुरु, पिता हो और पूजनीय सर्वोत्तम गुरु हो। अप्रतिम प्रभाव लोकत्रये त्वत्समा अपि न अस्ति, हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी नहीं है। अन्य अभ्यधिका कुतः, तो दूसरा बढ़कर कहाँ से। त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि च पूज्यः गरीयान गुरु, अप्रतिम प्रभाव लोकत्रये त्वत्समः अपि न अस्ति अन्य अभ्यधिका कुतः। भावार्थ, आप इस साकार जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीजरूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा। अध्याय 11 का 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् कायम प्रणिधाय प्रणम्य, अतः शरीर को भली भांति अर्पण कर खूब नम्र होकर, ईड्यम त्वाम ईशम अहम प्रसादे, गायन योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। देव इव पिता पुत्रस्य सखा सख्यो, हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिया प्रियाया इव सोढुम अर्हसि, पति पत्नी के वैसे ही सहन करने समर्थ हो। तस्मात् कायम प्रणिधाय प्रणम्य ईड्यम त्वाम ईशम अहम प्रसादे, देव इव पिता पुत्रस्य सखा सख्यो, प्रिया प्रियाया इव सोढुम अर्हसि। भावार्थ, अतः शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र होकर, गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। अध्याय 11 का 45वां श्लोक। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षिता अस्मि, पहले कभी न देखे को देखकर हर्षित हुआ हूँ। च भयन में मना प्रव्यथितम, फिर भी भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। देव तत् एव रूपम में दर्शय, हे ज्ञानदाता, वही रूप मुझे दिखाइए। देवेश जगन्निवास प्रसीद, हे देवों के देव, जगत के आश्रय, प्रसन्न हो जाइए। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षिता अस्मि,
च भयेन में मना प्रव्यथितम। देव तत् एव रूपम में दर्शय देवेश जगन्निवास प्रसिद्ध। भावार्थ, पहले कभी न देखे रूप को बुद्धि रूपी त्रिनेत्र से देखकर हर्षित हुआ हूँ, फिर भी भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है, अतः है ज्ञानदाता। वही पहले वाला वैकुंठ वासी विष्णु का सौम्य सुखद रूप मुझे बुद्धिगत तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अखूट आश्रय, अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। अध्याय 11 का 46वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, ताजधारी गदाधारी हाथ में चक्रधारी, त्वाम तथा एव द्रष्टुम अहम इच्छामि, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। विश्व मूर्ते सहस्त्र बाहो चतुर्भुजेन, हे विराट विश्व मूर्ति, हे हजार सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से, तेन एव रूपेण भव, उसी रूप में हो जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम त्वाम तथा एव द्रष्टुम अहम इच्छामि, विश्व मूर्ते सहस्त्र बाहो चतुर्भुजेन तेन एव रूपेण भव। भावार्थ, संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्व मूर्ति, हे चतुर्मुखी ब्रह्मा की हजार सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से हो जाइए। अध्याय 11 का 47वां श्लोक। श्री भगवानुवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन परम तेजोमयम आद्यम, हे अर्जुन, परम तेजोमय आदिकालीन, अनंतम इदम विश्वम रूपम मया, अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने आत्म योगात प्रसन्नेन तव दर्शितम, अपनी योगूर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया। यत में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जो मेरा तेरे सिवा पहले नहीं देखा गया था। अर्जुन परम तेजोमयम आद्यम अनंतम इदम विश्वम रूपम मया आत्म योगात प्रसन्नेन तव दर्शितम यत में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भावार्थ, हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगमयुग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योगूर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धिनेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। अध्याय 11 का 48वां श्लोक। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर एवं रूपा अहम, हे कुरुकुल के वीर प्रवर, ऐसे रूप वाला मैं। न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः, न वेद यज्ञ स्वाध्याय से, न दान से, न क्रिया भी च न उग्रह तपो भी, न क्रियाओं से और न कठोर तपस्याओं से। त्वदन्येन नृलोके द्रष्टुम शक्य, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्यलोक में देखने को समर्थ है। कुरु प्रवीर एवं रूपा अहम, न वेद यज्ञाध्ययनैः न दानैः, न क्रिया भी च न उग्रह तपो भी, त्वदन्येन नृलोके द्रष्टुम शक्य। भावार्थ, हे कर्मेंद्रिय घमंडी कुरुकुल के भी हीरो वीर प्रवर,
ऐसे बुद्धिगम्य अद्भुत रूप वाला मैं न वेद वाणी यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से और न कठोर दैहिक यंत्रणादायी तपस्याओं से तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा 5 अरब के मनुष्यलोक में ज्ञान गम्य बुद्धि से देखने को समर्थ है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। अध्याय 11 का 49वां श्लोक। मम ईदृक् इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, मेरा ऐसा यह भयंकर रूप देखकर ते मा व्यथा चमा विमूढ़ भावा, तू मत घबरा और न किम कर्तव्य विमूढ़ हो। व्यपेत भीह प्रीत मनाह त्वम, भय त्याग प्रसन्न मन वाला तू। पुनः में तत् एव इदम रूपम प्रपश्य, फिर से मेरे इस रूप को देख। मम ईदृक् इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा ते मा व्यथा चमा विमूढ़ भावा, व्यपेत भीह प्रीत मनाह त्वम, पुनः में तत् एव इदम रूपम प्रपश्य। भावार्थ, मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और न बुद्धू जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू, फिर से मेरे इस सौम्य रूप को देख। अध्याय 11 का 50वां श्लोक। संजय उवाच। संजय ने कहा, इति वासुदेवा अर्जुनम तथा उक्त्वा, ऐसे वासुदेव ने अर्जुन को ऐसे कहकर भूयः स्वकम रूपम दर्शयामास, पुनः अपना रूप दिखाया। च पुनः सौम्य वपो भूत्वा, और फिर शांतरूप होकर महात्मा भीतम एनम आश्वासयामास, महान आत्मा ने भयभीत इसको आश्वस्त किया। इति वासुदेवा अर्जुनम तथा उक्त्वा भूयः स्वकम रूपम दर्शयामास, च पुनः सौम्य वपो भूत्वा महात्मा भीतम एनम आश्वासयामास। भावार्थ, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव ने धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना शंकर पार्वती प्लस ब्रह्मा सरस्वती अर्थात चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया और फिर शांतरूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस महादेव ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। अध्याय 11 का 51वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, जनार्दन तव इदम सौम्यम, हे मानव आर्तनाद श्रोता, आपका यह शांत मानुषम रूपम दृष्ट्वा इदानीम सचेता, मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ। संवृत्ता अस्मि प्रकृतिम गता, पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। जनार्दन तव इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा इदानीम सचेता संवृत्ता अस्मि प्रकृतिम गता। भावार्थ, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। अध्याय 11 का 52वां श्लोक। श्री भगवानुवाच। श्री
भगवान ने कहा, मम यत रूपम दृष्टवान असि, मेरे जिस रूप को देखा है, इदम सुदुर्दर्शम, इसे देखना बहुत कठिन है। देवा अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षणा, देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। मम यत रूपम दृष्टवान असि इदम सुदुर्दर्शम, देवा अपि नित्यम अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षणा। भावार्थ, मेरे जिस रूप को ज्ञानेत्र से देखा है, इसे देखना बहुत कठिन है। पूजनीय देवात्माएं भी सदैव इस रूप के दर्शनाभिलाषी रहते हैं। अध्याय 11 का 53वां श्लोक। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। एवं विधा माम यथा दृष्टवान असि, इस भांति मुझको जिस रूप में देखा है। अहम न वेदैः न तपसा न दानेन, मुझे न वेदों द्वारा, न तप द्वारा, न दान द्वारा, च न इज्जया द्रष्टुम शक्या, और न यज्ञ द्वारा देखा जा सकता है। एवं विधा माम यथा दृष्टवान असि अहम न वेदैः न तपसा न दानेन च न इज्जया द्रष्टुम शक्या। भावार्थ, इस भांति मुझको जिस रूप में तूने त्रिनेत्र से देखा है, उस रूप में कभी भी मुझे न नवनिर्मित त्रिगुणात्मक वेदों द्वारा, न दैहिक तप द्वारा, न दान द्वारा, और न मन की एकाग्रता बिना मात्र स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ द्वारा ही देखा जा सकता है। श्लोक से संबंधित शिवबाबा के महावाक्य। यज्ञ तप दानादि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मुरली तारीख 8 फरवरी 1968 पृष्ठ 3 मध्यादि। शास्त्र लिखने पढ़ने से भी नहीं मिलता। अध्याय 11 का 54वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तू परंतप अर्जुन, किंतु हे शत्रुतापक अर्जुन, अनन्यया भक्त्या, अव्यभिचारी भक्ति से, अहम एवं विधः ज्ञातुम, मैं ऐसा विधानरूप जानने पहचानने, तत्वेन द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च शक्या, तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। तू परंतप अर्जुन, अनन्यया भक्त्या अहम एवं विधः ज्ञातुम तत्वेन द्रष्टुम च प्रवेष्टुम च शक्या। भावार्थ, किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधानरूप जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्वपूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। अध्याय 11 का 55वां श्लोक। मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पांडव, यह मत्कर्म कृत, हे पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे कर्म करता है, मत्परमा संग वर्जितः मद्भक्तः, मुझे परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, स सर्वभूतेषु निर्वैरः माम एति, वह सब प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिवबाबा को पाता है। पांडव, यह मत्कर्म कृत, मत्परमा संग वर्जितः मद्भक्तः स सर्वभूतेषु निर्वैरः माम एति। भावार्थ, हे पांडु नामक परम तीर्थनेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिवबाबा को पाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो
नामैकादशोऽध्यायः।